Yes, class. Good morning to all. Class, we have finished all the chapters up. Now we will discuss some sample paper. So today that is the first set of the sample paper. आज हमारा पहला जो है ना, and let us start with how we will solve. देखो 1 to 16 questions, that is the 1 marks question. 1 से लेकर के 16 तक जो होता है वह 1 मार्क्स है. बट 17 to 20 इज ऑल्सो 1 मार्क्स क्वेश्चन है ना. बट इट्स हैविंग अ चॉइस है ना, गिवन सम चॉइसेस, ऑप्शनल जिसको हम लोग कहते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना. वी विल ऑल्सो नोन एज 17 to 20 क्वेश्चंस, दैट इज द केस स्टडी क्वेश्चंस. क्लियर है क्लास? So let us we will see some questions है ना consistently, and this is the first, second, third I have given to you class. So you have done it. Now ये 1 upon a plus 1 upon b whole square, और what are given, a value and b value is already given to you. So how you will solve it? कैसे? a plus b के whole square. We can write here class 1 upon 2 plus 1 upon 3 whole square, because a value is 2 है ना. So we can write here है ना. Now what you have done? a square. देखो क्लास, अगर ऐसा कोई भी लाइक टर्म कांस्टेंट टर्म होगा तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जब आपको बोला जाए है ना, इफ इट इज सेइंग दैट कि यू विल सॉल्व बाय द आइडेंटिटी मेथड, देन यू कैन यूज इट. अदरवाइज व्हाट हैपेंस, देखो ये जो होता है छोटा सा क्वेश्चन है, आपने उसको एक्सपेंड करके बड़ा कर दिया है ना. आपने उसे एक्सपेंड करके क्या करा, बड़ा कर दिया है ना. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. आप क्या करोगे कि देखो सीधी सी बात है, हम लोग इन दोनों को 6 है ना, और ये 3 प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये 5 अपॉन 6 होल स्क्वायर, 25 अपॉन 36 इज द राइट आंसर है ना क्लास. एंड व्हाट यू हैव डन, आपने क्या कर दिया, ये देख लो, जो छोटा सा क्वेश्चन, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, आपने उसे बड़ा बना दिया. कैसे क्लास? देखो आपने यूज करा 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 3. ये कट गया है ना. अब इतना काम क्यों बढ़ाना, जब हमें काम इजीली हो रहा है, छोटा सा में हो रहा है ना, then why you will expand it? It's not need है ना. इसकी जरूरत है क्या क्लास? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना. और so I have request to all of you, please don't do. ये जो फार्मूला जो है ना क्लास, हम लोग कब यूज करते हैं है ना, जब या तो बोला जाए, नहीं तो जब हमारे पास क्या हो, एक वेरिएबल हो और दूसरा कांस्टेंट हो. यानी मीनिंग इज दैट अनलाइक टर्म हो. क्या हो? अनलाइक टर्म. क्लियर है क्लास? इफ इट इज गिवन अनलाइक टर्म, देन वी कैन सॉल्व इट. अब देखो यहां पे जो होता है, अब ऐसा ले a प्लस ए होल स्क्वायर. अब a प्लस ए होल स्क्वायर है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने जाओगे तो ये भी बेवकूफी कहलाएगा. सीधे हम लोग क्या करेंगे, 2a का होल स्क्वायर दैट इज द 4a स्क्वायर. सो क्लास है ना, हमें क्या चाहिए, अनलाइक टर्म चाहिए है ना. देन वी विल यूज द आइडेंटिटी. इफ इट इज not unlike term, it's a like term, we will simply add them and a square. Clear है? सबको समझ में आई बात? चलो फिर जो होता है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं क्लास. व्हाट इट इज सेइंग दैट
सबको आ गया समझ में क्लास? नाउ क्लास, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट x is equal to what are given? 5 upon 2 is the zeros of the polynomials. क्लास ये जो है ना zeros 5 upon 2 is the zeros of the polynomial 2x square minus kx minus 12. ये zeros हैं, इसके zeros कौन है? 5 है. क्लास what is the meaning of the zeros? है ना, क्या मतलब होता है zeros का? Have you understand? No. देखो zeros का मतलब ये है, लॉकडाउन में आप लोग पढ़े नहीं ना, है ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते तो zeros और सब. Plus zeros, the meaning is that when you will put the value of instead of x, है ना, it will gives 0, है ना. Suppose any equation is a given, है ना, in the format of this, ठीक है ना, तो अगर इसमें हम लोग इसकी वैल्यू, है ना, क्या वैल्यू ऑफ x पुट करें तो वो हमें क्या दे दे? 0 दे, है ना, यानी इक्वेशंस को क्या करें? बैलेंस करें. क्लियर है? सो क्लास, है ना, p 5 upon 2 we will put here in the place of x 5 upon 2 whole square minus k into 5 upon 2 minus 12. और ये क्या हो गया? 2 into 25 upon 4 minus 5k upon 2 minus 12. और इसका क्या मतलब हो गया? 0. क्लियर है क्लास? सबको समझ में आ रही है? नहीं आ रहा है ना? चले आगे बढ़े. ये 2 2 4. अब ये क्या कह रहा है क्लास? 0 इक्वल टू 25 अपॉन 2 माइनस 5k अपॉन 2 माइनस 12. चलो वेरिएबल एक साथ ले लूं और कांस्टेंट एक साथ. 25 अपॉन 2 माइनस 12 माइनस 5k अपॉन 2. इसको इधर भेज दूं क्या? इधर भेजते ही ये क्या होगा? 5k अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस 25 माइनस 24 अपॉन 2. और ये क्या आ जाएंगे क्लास? 5k अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 और k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 5. क्लियर है? हाउ मेनी यू हैव डन? कितने लोगों ने करा है? नहीं? चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. Now next question is class, that is the question number 3rd. Or question number 3rd is saying that the cost of the notebook is twice the cost of a pen. है ना? तो let notebook cost price is x रुपीज. एक नोटबुक x रुपीज में मिल रहा था. एंड पेन CPs कितना है? रुपीज, राइट. और पेन का कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है? y रुपीज है. तो क्लास व्हाट इट इज सेइंग दैट कि नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. नोटबुक इज ये जो होता है नीचे यहाँ पे गलत लिखा गया है क्लास. ये जो है ना इक्वेशंस, ये नीचे का लाइन गड़बड़ लिखा रखा है. राइट अ लीनियर इक्वेशन, केवल बस इतना होगा. राइट लीनियर इक्वेशन, है ना. इसको जो होता है लीनियर इक्वेशंस में
लिखना। क्लियर है क्लास? तो देखो यहाँ पे आप ये देखो कि नोटबुक का कॉस्ट कितना है x और पेन की कॉस्ट y है, ठीक है ना। क्लास कहता है इट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन। तो नोटबुक ज्यादा है ना, और दोनों को हमें क्या करना होगा, इक्वल। दोनों को हमें क्या करना होगा, इक्वल। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, x और y। तो देखो अगर मैं पेन में करूंगा, है ना, तब दोनों इक्वल होगा। अगर हम लोग इसमें कर दिया, किसमें, नोटबुक में, तो नोटबुक तो पहले से ज्यादा था ही, और ज्यादा हो जाएगा, तो दोनों बराबर आया क्या, नहीं ना। व्हाट इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेट करना, मतलब दोनों को इक्वल करना, इंसाफ दिलाना, है ना। जो इधर उधर रहता है इंसाफ ही दिलाना भाई, किसी में भेदभाव ना किया जाए, है ना। तो भेदभाव ना करते हुए देखो ये तो ट्वाइस पहले से है, तो ट्वाइस किसे कर दिया, पेन को। तो अब कोई किसी तरह का शिकायत नहीं है, ये पहले से ट्वाइस था, है ना। अब जो होता है देखो, अमीर लोग को अगर दान दोगे तो क्या कहेगा, है ना। अमीर को दान दे करके तुम क्या करोगे, धीरू भाई अंबानी को दान दे करके क्या करोगे, अनिल अंबानी और ये सबको दान दे करके क्या करोगे, वो तो दान देते हैं, है ना। गरीब को दान किसको देना चाहिए, गरीब को। तो भाई गरीब यहाँ पे कौन है, वाई, क्योंकि नोटबुक तो ऑलरेडी ट्वाइस है ना। नोटबुक का कॉस्ट तो ऑलरेडी ट्वाइस है, तो भाई पेन में क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल हो गया। x माइनस 2y इक्वल टू 0। इट इज अ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो इसी का कह रहा है, कहता है कि if 4, 19 is the solutions of the equation this, then find the value of plus solutions of, इसी का। और देखो ये y equal to what are given, ax plus 3, ax plus 3 is given है। तो ax plus 3 अगर given है तो आप बताओ कि ये हमारा क्या है, x है, और ये हमारा क्या है, y है। तो we will put the equal 19 equal to a into 4 plus 3, 19 equal to 4a plus 3, और 19 minus 3 equal to 4a, और ये हो गया क्लास 4a equal to 16 और a equal to 16/4, कितना आ गया क्लास, वो इज द राइट आंसर। क्लियर है, सबको समझ में आए। क्लास listen, question number 4 is saying that if b denotes the base and p is a perpendicular, p क्या करता है, b क्या डिनोट करता है, बेस, और p क्या डिनोट कर रहा है, परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट ट्रायंगल, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर। तो अच्छा एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 into base into, तो इसमें देखो 1/2 बेस कितना है क्लास, b, और परपेंडिकुलर तो क्या हो गया, bp अपॉन, आंसर किसका आंसर आ गया था, किसी का नहीं, चलो। देन द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज नोन एज, द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं बताओ,
रद्द हुई। द नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन को, है ना, जो अक्रेंस होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। देखो, राइट द अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑरिजिन। तो एब्सिसा के पास क्या होता है? ऑर्डिनेट। और एब्सिसा ऑरिजिन के पास क्या होता है? तो बताओ। 0 0, ठीक है ना। राइट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम वेयर अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x = 1 - 7y विल पास। किस पॉइंट से ये पास करेगा? तो पास करने का क्या मतलब होता है? इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। तो कौन सा जो होता है ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा? बताओ। तो कोई भी एक वैल्यू हो सकता है। देखो, अगर मैं कर दूं 2x = 1 - ये 7 × 0, अगर 0 करा तो क्या हो जाएगा? 2x = 1 और x = क्या हो गया? 1/2। तो कौन सेटिस्फाइड करेगा? 1/2 और 0, ये भी हो सकता है। और सारे भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना। जो भी हो, यू विल राइट हियर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर है क्लास? और आगे और भी क्वेश्चंस है इसमें, है ना। हमने 8 तक 7 तक करा। अब नाउ नेक्स्ट वी विल डू इट। सो क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।